मोलर द्रव्यमान को जानेंगे। तो बच्चों, जब मोल को ग्राम में व्यक्त किया जाएगा तो उसे हम मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। यानी जब मोल को ग्राम में व्यक्त करेंगे तो उसे मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग जल का मोलर द्रव्यमान हमें निकालना हो तो जल के मोलर द्रव्यमान में हम लोग H2O, H2 यानी कि 2 भाग में, ऑक्सीजन 1 भाग में, तो इसका मिला करके क्या होगा, ऑक्सीजन का 16 होता है और H का 1 यानी कि 2, 16 और 2 18, तो 18 ग्राम प्रति मोल, या क्या बोलेंगे, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। तो चलिए इसको हमने यहाँ नोट कर दिया है। आप देखिए, किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है, यदि उसे ग्राम में हम व्यक्त करेंगे तो मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। अब एक बात जो ध्यान में रखना है, संख्यात्मक रूप से ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान, इन तीनों में हर जगह बराबर ही देखने को मिलेगा। जैसे अभी मैंने जल का लिया, जल का मोलर द्रव्यमान क्या लिखेंगे, तो 18.02 ग्राम मोल इनवर्स, यानी कि प्रति मोल को हम लोग मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं। वैसे ही सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान, तो इसमें सोडियम है, सोडियम और क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का 23 धन क्लोरीन का 35.5, तो जो बराबर कितना हो जाएगा, 23 और 35 लगभग 58.5 ग्राम मोल इनवर्स होगा। ठीक है। तो जल का मोलर द्रव्यमान यानी कि देखो ग्राम में व्यक्त है, ग्राम में व्यक्त है, यदि मोल को हम ग्राम में लिखें तो उसे हम लोग मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। और ये संख्यात्मक रूप से चाहे परमाणु द्रव्यमान में या आणविक द्रव्यमान में या सूत्र द्रव्यमान में, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बराबर होता है। ठीक है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि प्रतिशत संगठन क्या होता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिशत संगठन यानी किसी यौगिक के भीतर कौन कौन से तत्व विद्यमान है उसको जानना ही प्रतिशत संगठन है। ठीक है। यानी कि उनके अंदर उपस्थित तत्व, यानी कि जो घटक एलिमेंट हैं, जो उसमें घटक के रूप में भाग लिए हुए हैं, उनको उनकी प्रतिशत की जानकारी करना कि उनमें कौन कौन से घटक हैं, उसे ही हम प्रतिशत संगठन कहते हैं। चलिए यहाँ पे नोटिस भी है, किसी यौगिक में किसी विशेष तत्व या घटक जो उसके भीतर हैं के प्रतिशत की जानकारी करना, या उनमें घटक कौन कौन से हैं और वे किस अनुपात में उपस्थित हैं, इसके बारे में जानना ही प्रतिशत संगठन है। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आई होगी। मतलब किसी यौगिक के भीतर जो घटक एलिमेंट होते हैं जो मिल करके उस यौगिक का निर्माण करते हैं, उस अलग अलग तत्वों के बारे में जानना कि वह कितनी मात्रा में उसके भीतर उपस्थित है। ठीक है। उसे ही हम प्रतिशत संगठन कहते हैं। और ये कैसे निकालते हैं, तो किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान और गुणे 100। इस सूत्र का इस्तेमाल करके अलग अलग तत्वों का हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे जल है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रतिशत संगठन को देखते हैं। जल के भीतर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं। इनको हमें देखना है कि इनका प्रतिशत संगठन कितना है। तो हमें पता है कि चूंकि जल का मोलर द्रव्यमान आप देख सकते हो 18.02 ग्राम होता है, जल का मोलर द्रव्यमान। ये निकलता कैसे है, तो H2O में ऑक्सीजन 16.0 और प्लस H2 कितना हम लेते हैं, हाइड्रोजन कितना लेते हैं, तो 1.008 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि ये 2 भाग में है, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा आपका मोलर द्रव्यमान। ठीक है।
अब यहां पे हमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे। यहाँ यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, तो यौगिक यहाँ पे पानी है, तो पानी में हाइड्रोजन का हमें निकालना है। तो हाइड्रोजन का क्या निकालेंगे, कैसे उपस्थित है, तो हम लिख देंगे 2 गुणे 1.008 और बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान ये है 18.02, ठीक है। और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत के लिए 100 से, तो ये तकरीबन इसका गुणा भाग जब आप करोगे तो 11.18% आपको प्राप्त होगा हाइड्रोजन इसके भीतर, पानी के भीतर। ठीक वैसे ही ऑक्सीजन का हम लोग निकालें तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक भाग में है, तो 16.0 बाई 18.02 इंटू 100, इसको हम सॉल्व करेंगे तो तकरीबन आपका 88.79% प्रतिशत आपका देखने को मिलेगा ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये प्रतिशत संगठन हमें प्रतिशत संगठन के द्वारा हमें यह जानकारी होती है कि यौगिक के भीतर जो यौगिक के निर्माण में जो घटक तत्व होते हैं वो कितने प्रतिशत, कितनी मात्रा में उपस्थित होते हैं, ये हमें जानकारी प्रतिशत संगठन के द्वारा आती है। तो हमने इसको देखा। चलिए एक और उदाहरण लेकर के इसको समझते हैं। प्रतिशत संगठन के एक और उदाहरण में हम लोग एथेनॉल को देखते हैं। एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के द्रव्यमान प्रतिशत को हमें निकालना है। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। तो एथेनॉल जिसका सूत्र C2H5OH, इसे हम लोग एथिल अल्कोहल या अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका आणविक सूत्र को देखते हैं। तो आणविक सूत्र इसका क्या है, C2H5OH इसका आणविक सूत्र है। अब इस एथेनॉल का हम लोग मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं ये हमें पता है, ग्राम में यदि मोलों को व्यक्त करेंगे तो उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। दिए हुए कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऐड करना, जोड़ना, उनके भीतर जो अणुओं की संख्या उसको मल्टीप्लाई करके उसका योग ही हम लोग मोलर द्रव्यमान के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ कार्बन का यहाँ पे 12.011 हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। तो कार्बन का हम लोग 12.011 औसत परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। तो ये कार्बन यहाँ 2 भाग में है तो इंटू 2 लिख देंगे, 2 इंटू 12.011, ठीक है, 2 भाग में, प्लस हाइड्रोजन 5 भाग में, तो 5 गुणे आप यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान औसत 1.008 ग्राम होता है। यहाँ भी ग्राम आप लगा सकते हैं, ब्रैकेट करके यहाँ ग्राम लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि मोलर द्रव्यमान है तो ग्राम में हम व्यक्त करेंगे। और प्लस आगे बढ़ाइए इसे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का यहाँ एक ही है तो 16.00 यहाँ ग्राम ले लीजिए। और फिर प्लस हाइड्रोजन का यहीं पे 6 कर दीजिए, क्योंकि 5 यहाँ 1 यहाँ है तो हम यहीं पे 6 कर देंगे, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो उसका हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों के मल्टीप्लाई का योग करिए और फिर इसे जोड़ दीजिए। तो ऐसा करने पर हमें मान कितना प्राप्त आएगा, तो 46.068 ग्राम। इसे आप करेंगे, माने 2 का गुणा करेंगे इसमें, जितना आएगा वो ग्राम, फिर 6 का गुणा करेंगे इसमें, जितना आएगा वो ग्राम लिखेंगे, फिर 16.00 ग्राम को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर ये मान हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यही एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान होगा। अब पुनः कार्बन का प्रतिशत द्रव्यमान निकालें, तो ठीक ऐसे ही प्रतिशत द्रव्यमान का भी फॉर्मूला हमें पीछे मिला। तो यौगिक के भीतर जो तत्व होगा उसको नोट करेंगे।
यौगिक के भीतर तत्व यानी कार्बन 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 ये है, तो 2 गुणे कार्बन का यहाँ दे रखा है 12.011, ठीक है, बटा मोलर द्रव्यमान होता है, तो मोलर द्रव्यमान आपका दे रखा है 46.061 ग्राम, ठीक है, और इनटू 1000, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ग्राम से ग्राम आप काट सकते हो यहाँ पे। फिर 12.00011 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, करने के बाद इससे भाग दीजिए और इसका गुणा कर दीजिए, तो तकरीबन ऐसा करने पर हमें मान जो प्राप्त होगा 52.14% हमें कार्बन उसमें मिलेगा, ठीक है। आप ये सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो। पुनः वैसे ही हाइड्रोजन का निकाल लेंगे, तो हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ देखें सूत्र में कितना है, तो 6 है, तो 6 इंटू 1.008 ये ग्राम बाई, अब ये क्या लिखेंगे यहाँ, इसका मोलर द्रव्यमान, तो 46.068 ग्राम, ठीक है, इंटू 100। अब इसका इसके साथ यानी 6 का गुणा इसमें करेंगे और भगा 46.068 से उसमें भाग देंगे और 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा करेंगे तो हमें तकरीबन 13.13% हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन इसके भीतर यानी कि एथेनॉल के भीतर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन का प्रतिशत हमें निकाल सकते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे अकेले है, तो हम लिखेंगे 15.9994 बटा ये कितना है 46.068 ग्राम, ये ग्राम, और इंटू 1000 जो बराबर 34.728% के आएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, तो ये ऑक्सीजन का प्रतिशत द्रव्यमान होगा। तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल के जरिए भी प्रतिशत द्रव्यमान कैसे निकलता है, कैसे हम जानते हैं कि किसी यौगिक के भीतर जो घटक तत्व विद्यमान होते हैं वो कितनी मात्रा में उपस्थित हैं, हम निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, ठीक है।